बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हमारी डिस्कशन चल रही है जी इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर, और इनफाइनाइट सीरीज़ के हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डेट इज़ नोन एज डिरिचलेट थ्योरम फॉर इनफाइनाइट सीरीज़, इसकी स्टेटमेंट और इसके प्रूफ के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो डिरिचलेट थ्योरम को थोड़ा सा पहले मैं इसकी एग्जांपल्स जो हैं और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आपको थ्योरम और स्टेटमेंट को ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है, उसको आसान बनाने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिरिचलेट थ्योरम एक्चुअली कब आप इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखें कि आपको जब भी कोई सीरीज़ दी है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, और वो इनफाइनाइट सीरीज़ प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है, उसमें दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है साइन एन एक्स फर्ज कर लें, और नीचे लिखा हुआ log n+1। सपोज आपके पास एक ये सीरीज मौजूद है, आपने इसको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। यू कैन यूज डिरिचलेट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, फॉर चेकिंग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। दो फंक्शन हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ खास कंडीशंस हैं जिनको मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा, उनको सेटिस्फाइड करने चाहिए, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि आपके पास डिरिचलेट थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैंने लिखा जी कि सपोज डैट एस एन, ये एक सीक्वेंस है, ब्रैकेट में है, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। एस एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस कैसे बना है? अच्छा एस एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, जबकि एस एन जो है वो है a1 प्लस a2 अप टू सोन an, यानी nth पार्शियल सम है। आपके पास nth पार्शियल सम है। nth पार्शियल सम किसे बोलते हैं? आप किसी सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स को जब आप सम कर लेते हैं, किसी सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का जब आप सम कर लेते हैं, दैट सम इज कॉल्ड nth पार्शियल सम। मिसाल के तौर पर अगर आप उस सीरीज की पहली 10 टर्मों का सम करेंगे तो उसे आप S10 से डिनोट करेंगे, और दैट रिप्रेजेंट दी nth पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अगर 100 का करेंगे तो 100 टर्मों का पार्शियल सम कहलाएगा। तो एस एन मेरे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, जबकि एस एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन फर्स्ट एन टर्म्स के पार्शियल सम को। किस सीरीज की? ये सीरीज है ए एन। ए एन एक सीरीज है, इसकी एन टर्मों को प्लस किया, उसका नाम हमने एस एन रख लिया। अब ये जो सीक्वेंस एस एन बनेगा, दिस इज दी बाउंडेड सीक्वेंस। पहली शर्त ये है। अब अगली बात, अब एक मैंने और सीक्वेंस उठाया, लेट बी एन बी अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक बी एन जो है मेरे पास, एक बी एन जो है मेरे पास बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग पॉजिटिव सीक्वेंस है, सच दैट के इसकी जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। देन द सीरीज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एन एंड बी एन ऑलवेज कन्वर्जेस। ये डिरिचलेट थ्योरम है। देखो जी, डिरिचलेट थ्योरम में दो चीजें हैं। पहली चीज, आपके पास ये जो सीक्वेंस एस एन है, ये बेटा बाउंडेड है, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। अब ये सीक्वेंस बना कैसे है? आपकी ये जो सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज ए एन वाली, इस सीरीज की एन टर्म को प्लस करके बना है एस एन, एनथ पार्शियल सम। फिर आपने एक सीक्वेंस बी एन तलाश किया है, और ये जो बी एन सीक्वेंस है ना, इसकी खूबी ये है कि ये बाउंडेड भी है, सॉरी बाउंडेड नहीं है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे बोलते हैं? एक सीक्वेंस को आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहेंगे अगर उसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से स्मॉलर हो। A sequence is called monotonically decreasing if every next term bn plus 1 is less than the previous term. Every next term is less than the previous term. यानी इसमें b2 छोटा होगा b1 से, b3 छोटा होगा b2 से, b4 छोटा होगा b3 से, b100 छोटा होगा b99 से। सही है। तो bn जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये होगा हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एस एन जो है वो मेरा बाउंडेड है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बी एन है ना, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है, यानी इसकी हर टर्म पॉजिटिव है। बी एन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। और अगली एक शर्त ये भी है कि ये जो बी एन है ना, इसकी लिमिट भी 0 को अप्रोच करती है।
ये इन्फॉर्मेशन अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, मैं इसलिए यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो मेरा ये टारगेट ये है कि मैंने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है ना ये कन्वर्ज करती है। ठीक है जी। नहीं जी, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए मैं यहाँ पर जो तरीकाकार इस्तेमाल करूँगा, जो स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करेंगे वो हम है जी यूज़ करेंगे कॉशी क्राइटेरिया। कॉशी क्राइटेरिया क्या था? कॉशी क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कॉशी क्राइटेरिया बच्चों आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक सीरीज होकर 1 से इन्फिनिटी an, ये मेरे पास एक सीरीज है। यहाँ पर an, इस an का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। व्हाट इज दी कॉशी क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज? कॉशी क्राइटेरिया कहता है कि हमारे पास एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ इट्स टेल सम। अगर इसका जो टेल सम है, इफ इट्स टेल सम कन्वर्जेस। अब ये टेल सम क्या चीज है? इस चीज को बोलते हैं टेल सम। एस एन माइनस एस एम ये हो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन सम पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट। What is the Cauchy criteria for the convergence of infinite series? Cauchy criteria for the convergence of infinite series says that an infinite series converges if its tail sum converges. What is the tail sum? Tail sum mean Sn minus Sm. अब Sn minus Sm से क्या मुराद है? देखिए, ये चीज़ें पहले मैं समझाता हूँ, बाद में मेरे प्रूफ में आपका स्पीडली काम हो जाता है। बीच में जाकर समझाऊंगा तो शायद थोड़ी सी इंटरप्शन होती है। Sn का बच्चों मतलब होता है फर्स्ट एन टर्मों का सम, A1, A2, A3 अप टू सॉन। ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा n है ना वो m से बड़ा है, n जो है वो m से बड़ा है। तो इसमें एक टर्म आएगी m तक, फिर अगली टर्म आएगी m+1, फिर m+2 अप टू सॉन लास्ट टर्म आएगी an। तो ये A1 से लेकर an तक किस चीज़ का सम हुआ? फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया। आगे आ गया Sm। Sm का मतलब है फर्स्ट m टर्म्स का सम, फर्स्ट m टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2 A3 अप टू सोन आखिरी टर्म आएगी AM। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अब जो चीज़ बनेगी उसमें आएंगी टर्म ये वाली, AM तक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आएगी m+1 m+2 अप टू सोन आखिरी टर्म होगी AN। तो ये जो सम निकला ना इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेल सम। ठीक है। और इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू m+1 से लेकर n AI। ठीक है। इन तमाम नोटेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो कॉशी क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सेज कि अगर मुझे अपनी सीरीज को मेरी सीरीज को ना ये है प्रोडक्ट वाली, मुझे अगर इसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसका मैं टेल सम मालूम करूंगा। ठीक है। यानी मैं ये मालूम करूंगा I इज इक्वल टू m+1 से लेकर n AI BI। मैं दिखाऊंगा कि ये जो है ना सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा आता है। ये मेरा टारगेट है जी दिखाना। ये सारी स्टोरी है। ठीक है। जिसको हमने यूटिलाइज करना है, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। मेन चीज़ होता है किसी थ्योरम को समझने का मतलब होता है उसको कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट समझ आता है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। नहीं जी, मैंने लिखा एज Sn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा सच दैट Sn जो होगा वो छोटा होगा लैम्डा से फॉर ऑल n बिलोंग टू n। आपने बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है। बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं? आप कहते हैं एक सीक्वेंस बाउंडेड होगा अगर उसकी हर टर्म किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी हो। ठीक है, ऐसी है ना। मतलब उसकी Sn मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी S1 फर्स्ट टर्म भी लैम्डा से छोटी होगी, उसकी S2 भी लैम्डा से छोटी होगी, अप टू जितनी टर्म्स हैं सब की सब लैम्डा से छोटी होंगी। तो Sn आ गया लैम्डा से छोटा। पहली हमने डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली। चलिए यार क्या है इसको मसला। अगली नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ लिमिट की डेफिनेशन। सीक्वेंस Bn जो था दूसरा सीक्वेंस वो था मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और दूसरी ये थी कि उसकी लिमिट जो थी जीरो को अप्रोच कर रही थी। आल्सो Bn अप्रोचेस टू जीरो। अब लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आपने कुछ ऐसे पढ़ी थी। हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस हमारे पास फर्ज कर लें an है, उसकी लिमिट n है। हम कहते हैं कि अगर n उसकी लिमिट है
तो आपके पास फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट, आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एल जो है वो सीक्वेंस की लिमिट कराएगा अगर ये जो डिफरेंस, इसका ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये छोटा आना चाहिए एप्सिलॉन से, किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ऐसे ही पढ़ा था आपने। अब फर्ज करें मेरा यहाँ पर सीक्वेंस बी एन है और वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब मेरी लिमिट एल का, एल किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इट मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे, बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन है मेरा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, वो मैं एक खास स्पेशल एप्सिलॉन यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्यों लेट किया यही वाला, ये भी आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। मैंने लिखा आल्सो बी एन अप्रोचेस टू जीरो, सो फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट bn is less than epsilon by 2 lambda for r n greater than equal to n नोट। ये मैंने एप्सिलॉन लेट किया एप्सिलॉन ओवर 2 लैम्डा, ठीक है। टू प्रूव द थ्योरम वी विल यूज कॉशी क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं जी, अब इसको करने के लिए मैंने यहाँ प्रूफ कहाँ से शुरू किया है अच्छा, प्रूफ मैंने शुरू किया है, मैंने लिखा है एज ए आई जो है, ए आई मतलब सीरीज की आयत टर्म, वो बराबर है एस आई माइनस वन के बराबर फॉर ऑल आई ग्रेटर देन वन। ये फार्मूला कहाँ से लिया आपने, आप जानते हैं, आपने एक ये रिजल्ट पढ़ा होगा, एनएस टर्म जो होती है ना वो इसके बराबर होती है एस एन माइनस वन के। ये फार्मूला आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, चले मैं बताता हूँ। हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो a1 s1 के बराबर है, ऐसे ही है, एक टर्म का सम उसी के बराबर होता है फर्स्ट टर्म के बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि a1 प्लस a2 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे जी वो s2 के बराबर है, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे जी वो s3 के बराबर है। तीन टर्मों का सम ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे बताएं, ये जो सारा है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू s2 प्लस a3 इक्वल टू s3। यहाँ से a3 किसके बराबर आ गया, s3 माइनस a2 सॉरी। अब इस फार्मूले को अगर मैं जर्नलाइज कर लूँ तो मैं लिख नहीं सकता कि an बराबर है sn माइनस वन। देखो अगर इधर 3 है तो इधर 3 है और इधर 2 लिखा हुआ है, एक कम है, तो अगर इधर n हो तो इधर भी n आ जाएगा, इधर n माइनस वन आ जाएगा, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैंने लिख लिया ai इज इक्वल टू si माइनस वन, ठीक है। जो a के नीचे सफिक्स होगा वही s के नीचे इधर भी आएगा और उससे एक कम उस उधर आएगा, ठीक है। अगली बात, i1 से बड़ा क्यों लिया मैंने, i इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया, जब 1 के इक्वल लूंगा तो ये बनेगा s0 का मतलब क्या है, ठीक है, जीरो टर्मों का सम, सही है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर i आप 1 से बड़ा लेंगे या लिखेंगे i ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और i क्या है, नेचुरल नंबर है। चले अब मुझे बनाना है, मैंने बताया मुझे ये निकालना है ai bi, ठीक है। तो ai bi निकालने के लिए दोनों तरफ bi से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। bi से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा si bi माइनस si माइनस वन bi, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, ये bi को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने बस। अच्छा आगे क्या किया, अब मैंने यहां पर किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। हाँ, अब अगली यहाँ पर मैंने ये देखें 2 टर्म है, अब आगे 4 टर्म बन गई हैं। अब मैं 2 टर्मों को यहाँ पर एक टर्म ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। कौन सी, ये si bi प्लस वन, ये मैंने टर्म माइनस भी कर दी है और ये इधर प्लस भी कर दी है, सही है। और ये वाली जो टर्म है वो इधर ये लिखी हुई है, ये वाली पहली 2 टर्म है, मतलब ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग si bi प्लस वन, इधर भी और इधर भी, क्लियर होगी बात ये। अच्छा अब देखें, इन पहली दोनों टर्मों में से si कॉमन निकाल लिया, ये रह गया bi माइनस bi प्लस वन, और इन आखिरी दोनों टर्मों में से मैंने क्या कॉमन निकाला है, यहाँ से आखिरी 2 टर्मों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, इन दोनों में से ऐसे ही कॉमन आ गया, ये टर्म वैसे ही एज इट इज आ गई और ये भी एज इट इज आ गई, कुछ कॉमन नहीं निकला, ठीक होगी बात ये। अब मैं यहाँ पर समेशन लेने लगा, टेकिंग समेशन ओवर i इज इक्वल टू m प्लस वन से i इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखो बच्चे जिसको पता नहीं होगा कि काशी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो वो ये कंफ्यूज होगा कि हमारी सीरीज तो 1 से इन्फिनिटी है, तो भाई हमने सम m प्लस वन से n तक क्यों लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया
कि चूंकि काशी क्राइटेरिया ये कहता है कि एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर उसका टेल सम कन्वर्ज करता है। टेल सम कन्वर्ज करने का मतलब है ये चीज़ आई इक्वल टू एम प्लस वन से एन तक सीरीज कन्वर्ज करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब समीशन ले रहा हूँ आई इक्वल टू एम प्लस वन से लेकर आई इक्वल टू एन तक ऑन बोथ साइड्स वी हैव। दोनों तरफ मैंने समीशन ले लिया। अच्छा जी यार एक मिनट ठहरना जरा है, जस्ट अ मिनट प्लीज। अब आपने समीशन अप्लाई कर दिया तो समीशन में ऊपर देखें, इससे ऊपर 3 टर्में थी, चेक कीजिएगा, ये रही। इधर समीशन आ गया, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, 3 टर्मों पर लेवल वाला समीशन आ गया। इधर आएगा समीशन ए आई बी आई, इधर आएगा समीशन एस आई बी आई, ये सारी मतलब ये समीशन आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये रहा जी। अब आपने समीशन लिया, समीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ, अब समीशन ओपन करने लगा हूं मैं, गौर से देखिएगा ज़रा दोबारा। ये जो टर्म है ये वाली, ये पहली टर्म का समीशन इधर लेफ्ट साइड पर ये राइट साइड में पहली टर्म का समीशन आ गया। इसको मैंने कुछ नहीं चेंज किया, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। इसके नीचे 2 टर्में हैं, इसके नीचे 2 टर्म्स आपके पास हैं ये वाली। और यार एक मिनट, इसने बहुत तंग किया हुआ है जी। इन दोनों टर्म्स के ऊपर समीशन ओपन कर देते हैं। कैसे समीशन ओपन होगा देखिएगा ज़रा। आई की जगह पहले आप एम प्लस वन लिखेंगे तो ये बनेगा एस एम प्लस वन माइनस वन, क्या रह जाएगा खाली। आप आई की जगह यहाँ लिखोगे, आई की जगह एम प्लस वन, आगे है माइनस वन, फिर है बी, बी के नीचे क्या लिखोगे आई, आई की जगह क्या लिखना एम प्लस वन। अगली टर्म क्या आएगी, एम प्लस वन से अगली टर्म होगी एम प्लस टू, तो वो लिखोगे आई की जगह एम प्लस टू माइनस वन एम प्लस टू। अब टू सो चलती जाएगी, आखिरी टर्म आएगी एस एन माइनस वन बी एन। इसी तरह इस टर्म के ऊपर भी मैंने समीशन ओपन कर दिया। आखिरी दोनों टर्मों का समीशन इस पर भी ओपन करना है, इस पर भी ओपन करना है। फिर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगी, ठीक है। अब ये मैंने करना है सारा। अच्छा जी नहीं जी, ये मैंने समीशन बच्चों ओपन कर दिया बेटा, ठीक है। ये सारा समीशन ओपन किया, दोनों जो समीशन थे लास्ट वाले, इनमें से अब आप देखें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। लाइक है जैसे ये देखें यहाँ पर वाई माइनस है, ये सारी ब्रैकेट के बाहर प्लस है। ये आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस वाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल, ऐसे ही है। इसी तरह ही ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक होगी बात ये। अच्छा इसी तरह ही आपके पास 2 टर्में बचेंगी। इससे पिछली टर्म कौन सी होगी भला, इससे पिछली टर्म होगी इससे पिछली टर्म होगी ये एस एन माइनस वन बी एन, इधर भी होगी, इधर भी टर्म होगी एस एन माइनस वन बी एन। अब वो सारी टर्म तो नहीं लिखनी यहाँ पर हमने, ये वाली टर्म और वो वाली टर्म आपस में कट जाएगी, तो 2 टर्म आपके पास बचेंगी, एक ये शुरू वाली ये और एक इसकी ये वाली एस एन बी एन प्लस वन। बाकी तमाम टर्में कैंसिल हो जाएंगी, सही है। कैंसिल होने के बाद आपको ये कुछ ऐसे नजर आएगा। इसको आप तसल्ली से जब आप लिखेंगे ना नोट्स के तौर पर, तो फिर आपको अगर तसल्ली से समझ आ जाएगी। अच्छा जी ले जी, ये आपके पास तमाम टर्म कैंसिल होने के बाद समीशन के इस साइड पर ये आ गया आई इक्वल टू एम प्लस वन से एन तक ए आई बी आई। इधर ये एक समीशन हमने ओपन नहीं किया था, आखिरी 2 समीशन ओपन किए थे, ये सारा रह गया। अब बाय टेकिंग एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स हमें प्रूफ ये करना है, ये पॉजिटिव इसका एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। दोनों तरफ मैं एब्सोल्यूट ले लेता हूँ। बाय टेकिंग एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, अब जरा गौर कीजिएगा, इधर एब्सोल्यूट दिया है, इधर मेरे पास अब राइट साइड पर 3 चीज़ें हैं, एक ये समीशन है, 2 ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी समीशन अप्लाई कर दिया, सॉरी एब्सोल्यूट ले लिया यार। चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं, समीशन काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे बार बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। शायद उस वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, तो सॉरी करता हूँ मैं। ये अब आपने एब्सोल्यूट ले लिया, इधर भी बच्चों आपने एब्सोल्यूट ले लिया, सही है। अब आप गौर करें कि ये आपके पास है 3 टर्म्स का एब्सोल्यूट, पहला समीशन, 2 टर्म है, ये आखिरी आपके पास है। इस पर लगाएंगे हम ट्राइंगल इनक्वालिटी। ट्राइंगल इनक्वालिटी क्या कहती है, आपने
ट्राइंगल इनक्वालिटी पढ़ी है वो ये थी एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। ये सिर्फ दो रियल नंबर के लिए नहीं है, ये तीन भी हो तब भी ऐसे हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जी का एब्सोल्यूट आ जाएगा, तो आ जाएगा अगर तीसरा और नंबर हो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो आ जाएगा प्लस जी का एब्सोल्यूट ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास तीन नंबर है, पहला ये एक समीशन है, दूसरी ये टर्म है, तीसरी ये टर्म है। तो इस तरफ जब राइट साइड पर जो एब्सोल्यूट ओपन करूंगा तो ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करूंगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी। ये जनाब मोहतरम आपके पास कुछ ऐसे नजर आएगी आपको। बाय यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी वी हैव आई इज इक्वल टू एम प्लस वन से एन, ये आ गया लेस देन और इक्वल टू पहली टर्म का एब्सोल्यूट, दूसरी टर्म का एब्सोल्यूट, तीसरी टर्म का एब्सोल्यूट। अब दूसरी टर्म में सेंटर में चूंकि माइनस था तो इसलिए मैंने उस माइनस को एब्सोल्यूट के अंदर लिख दिया, ये प्लस आ गया एज इट इज। अब आप जानते हैं एब्सोल्यूट के अंदर माइनस हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पर तो ये चल रही है टर्म ये वाली, इसको दिन में लिखा। राइट साइड वाली टर्म देखें, एब्सोल्यूट को मैं अंदर ले गया, समीशन के ऊपर एब्सोल्यूट था, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो है वो समीशन के अंदर चल जाएगा, एस का एब्सोल्यूट आ जाएगा, बी वाली टर्म का एब्सोल्यूट आ जाएगा। इसी तरह इन टर्मों का भी एब्सोल्यूट अलग-अलग कर दिया। बाय यूजिंग द बाउंडेडनेस ऑफ अब इसको बार को गौर सुनिएगा, बाय यूजिंग द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस एसएन एंड द पॉजिटिविटी एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ द सीक्वेंस बीएन। दो चीजें मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली चीज एसएन की बाउंडेडनेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरी चीज बीएन की मोनोटोनिसिटी का और पॉजिटिविटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो क्या मतलब है इसका। एसएन की बाउंडेडनेस का मतलब है कि जहां पर एसएन है उसको हम लिख देंगे लेस देन लैम्डा। एसएन आपका बाउंडेड था तो लिहाजा एसएन जो था वो एसएन चूंकि बाउंडेड है तो ये होगा लैम्डा से छोटा, तो जहां पर एसएन का एब्सोल्यूट है उसको बदल दें आप लेस देन लैम्डा से। दूसरी बात बीएन चूंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि बीएन प्लस वन का आंसर बीएन से छोटा होगा, यानी कि हर अगली टर्म का आंसर पिछली टर्म से छोटा होगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बीएन माइनस बीएन प्लस वन, ये जो डिफरेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक होगी बात ये अगली चीज, बीएन चूंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है इसलिए बीएन का जो मॉडुलस है वो लें या ना लें, दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं होगा। मॉडुलस लेने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दे। एक चीज़ अगर ऑलरेडी ही पॉजिटिव है तो उस पर एब्सोल्यूट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस क्योंकि बीएन आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस है तो उसकी बी1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर टर्म उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब आगे क्या करने लगा मैं, जहां जहां पर बीएन के ऊपर एब्सोल्यूट लगेगा वो खत्म कर दूंगा। ये जो डिफरेंस है ये आपका पॉजिटिव होगा हमेशा, जो एसएन है उसकी जगह लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये सारा कुछ ऐसे नजर आएगा। ये मेरी लिखी मैंने लेफ्ट साइड उधर वाली, यानी ये सारी, ठीक है, लिखने के बाद ये इस तरह आ गया जी सारा। आई इज इक्वल टू एम प्लस वन से एन, इधर लिखा हुआ था एस आई था, वो बाउंडेड है सीक्वेंस, लैम्डा बाहर आ गया। इधर भी एस था, यहाँ पर भी लैम्डा आ गया, इधर भी एस था, यहाँ पर भी लैम्डा आ गया। ठीक होगी बात ये। इस टर्म के ऊपर एब्सोल्यूट लगा हुआ था बी के ऊपर, चूंकि मैंने बताया ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बीएन प्लस वन से बड़ा होगा, यानी पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी होगी, तो बी आई माइनस बी आई प्लस वन उससे बड़ा होगा, लिहाजा एब्सोल्यूट हटा दिया। और इन जो एक एक टर्म थी बी वाली उसके ऊपर भी एब्सोल्यूट हटा दिया, मतलब टोटली इस तरफ से एब्सोल्यूट गायब हो गया लास्टली। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब वो जो एक आखिरी समीशन शुरू में मेरे पास बचा हुआ ना ये वाला, इसको मैंने ओपन कर दिया। इस समीशन को मैं ओपन करने लगा हूँ। आई इज इक्वल टू एम प्लस वन से स्टार्ट करके एन तक जाना है अब आपने, और ये दो टर्म में एज इट इज आ जाएंगे। ये ओपन किया, बी एम प्लस वन आ गया माइनस बी एम प्लस टू। ये समीशन आई होप कि आपको ओपन करने आता है। ये समीशन सारा ओपन कर दिया बाय ओपनिंग समीशन वही है। अब उसके बाद देखें कौन कौन सी टर्म कट जाती है, कौन कौन सी टर्म बचती है। आप गौर करें कि हर ब्रैकेट में दूसरी टर्म और हर अगली ब्रैकेट की पहली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। यू कैन नोटिस दैट दिस टर्म विल बी कैंसिल विद दिस, ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ पर माइनस बी एम प्लस थ्री होगा दूसरी टर्म, और इधर इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तमाम टर्म कट जाएगी मास वाई। दो टर्म बचेंगी आपकी, एक ये शुरू वाली और एक ये एंड वाली। जब आपने समीशन ओपन किया है उस समीशन में सिर्फ दो टर्म बचेंगी, एक आपके पास फर्स्ट और एक आपके पास लास्ट।
क्लियर होगी बात ये आपके पास आ गई। और ये जो 2 टर्म लैम्डा वाली ये आ गई, टोटल बनी 4 टर्म्स आपके पास। इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लैम्डा बी एम प्लस वन, लैम्डा बी एम प्लस वन दोनों सेम है, ऐड हो जाएगी। ये लैम्डा माइनस बी एन प्लस वन और ये लैम्डा बी एन प्लस वन, दे विल बी कैंसिल। खत्म हो गई बात। क्या रहेगा बाकी आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा जी अब 2 टाइम लैम्डा बी एम प्लस वन। लो जी, अब थ्योरम हो गया खत्म। समझें कैसे भला और करें। इट इज़ गिवन डैट के आपके पास बी एन जो था उसकी लिमिट क्या थी? 0 थी। शुरू में गिवन था कि बी एन की लिमिट क्या थी? 0 थी। बी एन कन्वर्ट कर रहा था 0 को। अब अगर बी एन 0 को कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि आपको एक खास किस्म का लैम्डा मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने बी एन इस तरह लेट कर लिया था, वेयर बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लैम्डा। याद है कि नहीं? ये लिया था। वो इसलिए लिया था कि देखो यहाँ पर आ गया 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किससे छोटा आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन। और मैंने क्या शो करना है? मैंने ये शो करना था कि मेरी ये सारी सीरीज जो है इसका टेल सम एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये खत्म होगी बात। अब यहाँ पर आप बी इसकी यूज करेंगे। आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बी एन। सो बाय रिप्लेसिंग बी एम प्लस वन को इससे रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन बाई 2 एम प्लस वन से, वेयर एम प्लस वन इज बड़ा है नोट से, बिकॉज बी एन छोटा है एप्सिलॉन बाई 2 लैम्डा से। ये इसकी डेफिनेशन होगी ना बी एन सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन। 2 लैम्डा से कैंसिल हो गया, ये टेल सम आपका आ गया एप्सिलॉन से छोटा। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन नॉट। ले जी, ये आपके पास हेंस बाय द कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि आपका टेल सम कन्वर्ज कर गया, हेंस दी गिवन सीरीज कन्वर्जेंस। आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज है ये भी कन्वर्ज करती है, विच कंप्लीट द प्रूफ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा शायद आपको इंटरप्शन हुआ होगा, बार बार मैं इधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ। एक तो वो चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं, उसको समेटना अगर मैं छोटा करता हूँ तो वो आपको शायद नज़र आने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए चीज़ों को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। बड़ा लिखना पड़ता है तो चीज़ों को फिर ऊपर नीचे करना इंटरप्शन होती है, तो इसको थोड़ा सा ज़रा आप समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है जी, तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की आपको चीज़ों की मुश्किल चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, आपको समझाने के आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिरिचलेट थ्योरम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।